नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसमें से जो आपका सेक्शन रिलेटेड है रिपोर्ट और रैंकिंग्स है, उसको यहां पर कंटिन्यू करेंगे बाइलिंगुअल मैनर में। और देखेंगे सबसे पहली रिपोर्ट, और रिपोर्ट को देखेंगे कैसे, उसमें रिपोर्ट का नाम देखेंगे, किसके द्वारा वो पब्लिश की जा रही है, उसमें टॉप और बॉटम रैंकिंग वाले कौन से कंट्रीज हैं, और उसके साथ ही कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो भी देखेंगे। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है आपका, वो यूनिसेफ इसको पब्लिश करता है। और जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं वो सेंट्रल अफ्रीकन आपके रिपब्लिक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड है, नाइजीरिया है, गिनी बसाऊ है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है 26 है, पाकिस्तान की 14 है, बांग्लादेश की 15 और अफगानिस्तान की 25 है। भारत की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नतम जो आपकी रैंकिंग प्राप्त हुई है इसमें, वो आपकी आइसलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड को हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है उसमें न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की बात की जा रही है। इसको पब्लिश किया है किसने, तो जो सेक्रेटरीट है आपका कॉमनवेल्थ का, उसने किया है। इसमें टॉप रैंक है सिंगापुर का और स्लोवेनिया, उसके बाद फिर आपका नॉर्वे है, माल्टा है और डेनमार्क है। जो लास्ट कंट्री है आपकी रैंकिंग में वो चाड है। भारत की इसमें रैंकिंग 122 है। कितने देशों में, 121 देशों में। भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, 122 है, कितने देशों में, टोटल 181 में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें लिस्ट है आपकी 2021 की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की। तो ये किसने पब्लिश किया है, ह्यूरन ग्लोबल ने। इसने टॉप 6 जो आपकी वैल्यूएबल कंपनीज है उसमें फर्स्ट नंबर में एप्पल है, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजॉन है, फिर अल्फाबेट है, उसके बाद फेसबुक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है आपकी 2021 की, फॉर्च्यून की। इसमें जो टॉप मोस्ट 5 जो आपकी कंपनियां हैं, वैश्विक कंपनियां है ना वर्ल्ड में, वॉलमार्ट है आपका अमेरिका, उसके बाद चीन का है स्टेट ग्रिड, उसके बाद अमेजॉन है आपका अमेरिका का, .com है आपका, चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम है चाइना का, और साइनोपेक है आपका चाइना का। भारत में देखें तो रिलायंस है 155 नंबर पर, एसबीआई है 205 पर, इंडियन ऑयल है 212 पर, ओएनजीसी आपका 243 पे, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 पे, टाटा मोटर्स 357 पे, भारत पेट्रोलियम 394 पे। देखिए 2021 की 2021 की ये जो आपकी फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनीज की जो आपकी रैंकिंग है उसमें 7 जो इंडियन कंपनीज हैं उनको भी जगह मिली है, जबकि यूएस की 122 कंपनीज को जगह मिली है और जापान की 53 कंपनीज को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है। ये किसने पब्लिश किया है, तो आपका ये जो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है उसने किया है ये आपका पब्लिश। और क्रिप्टो अपनाने में जो शीर्षतम जो आपकी टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, वियतनाम है, इंडिया है, अमेरिका है, यूके है, देन चाइना है। और रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जून 2020 और जुलाई 2021 के बीच जो क्रिप्टो करेंसी एडेप्टेशन में लगभग 880% की क्या देखी गई है, ग्रोथ देखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 है, ये आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसने पब्लिश किया है। इसमें जो टॉप मोस्ट 5 सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है उसमें कोपेनहेगन है, टोरंटो है, सिंगापुर सिटी है, सिडनी है और टोक्यो है। भारत में न्यू दिल्ली 48th रैंक पे है, मुंबई जो है आपका 50th रैंक पे है। इसके बाद जो आपका क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग है उसमें जो पब्लिश करने वाली संस्था है वो आपकी क्यूएस क्वेक्वा रेनली साइमंड्स है। इसमें टॉप सिटीज है आपकी लंदन है, म्यूनिक है, सियोल और जो टोक्यो है वो ज्वाइंटली कंबाइंड उनको 3rd रैंक दी गई है। मुंबई और बेंगलुरु को टॉप 100 की सूची से बाहर रखा गया है, ठीक है ना, ये आउट ऑफ 100 है ना, टॉप 100 है। और करेंटली रैंकिंग जो है 106 और 110 है, ठीक है ना, मुंबई और बेंगलुरु की इस संस्करण में। तो टॉप 100 में कोई भी नहीं है इंडिया से। इसके बाद जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों की जो एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट है आपकी, वो किसने निकाला है, तो नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने। इसके अनुसार जो सिक्किम है उसका जो पूर्वी सिक्किम जिला है वो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन का एसडीजी जो आपका इंडेक्स है उसमें टॉप मोस्ट रैंक पे है, जबकि जो नागालैंड का किफायर जिला है उसको लास्ट रैंक दी गई है। इसमें गोमती उत्तरी त्रिपुरा और पश्चिमी त्रिपुरा मतलब जो है आपका वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है आपका अवस्थित है, ठीक है ना, देख जाइएगा इसको। इसमें टॉप मोस्ट का नाम याद रखिएगा, और ये जो है आपकी ये जो नीति आयोग का जो आपका एसडीजी इंडेक्स आता है उसी पर ये आपका बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 है, ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जो है आपको मतलब निकाला जाता है वो तो इसमें नहीं दिया गया है,
देखिए यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो आपका पब्लिश किया जाता है वो आपका कुशमैन और वेकफील्ड जो है आपका, ठीक है ना, उसके द्वारा किया जाता है। ये अमेरिका में बेस्ड है, आपका संपत्ति सलाहकार है एक तरीके का, ठीक है। और इसमें अभी रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया है किसको, यूएस को, और सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना है ग्लोबली। किस बेस पर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के हिसाब से विनिर्माण का गंतव्य बन गया है, दूसरा सबसे अधिक डिमांड वाला इंडिया, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट रैंक पे चाइना है, थर्ड रैंक पे आपका अमेरिका है, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है पब्लिश, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना, कि ये जो आपका क्या है, कुशमैन और वेकफील्ड का नाम याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, और जो नेक्स्ट वन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है वो आपका किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा किया जाता है। इसमें टॉप रैंक जो है आपकी टॉप 100 में वो अमेरिका है, यूके है, इजराइल है, कनाडा है और जर्मनी है ना। इसमें भारत की रैंकिंग 20th है, 20वें नंबर पे है भारत। भारत के शहरों की रैंकों में देखा जाए तो टॉप 20 सिटीज में बेंगलुरु 10वें नंबर पे है, न्यू दिल्ली 14th में है, और आपका मुंबई जो है 16th रैंक पर है। वर्तमान में जो भारत के 43 शहर हैं वो आपके विश्व स्तर पर जो टॉप 1000 सिटीज हैं उसमें लिस्टेड है। इसमें और ब्रिक्स कंट्रीज में देखेंगे आप तो जो ब्राजील है 24th रैंक है, रशिया 17th है, चाइना की 7th है। आप इंडिया की रैंकिंग और टॉप रैंकिंग और बॉटम याद रखिए, उतने में से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है 2020 का। ये किसने निकाला है, किसने पब्लिश किया है, तो इंटरनेशनल जो आपका टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है वो करता है इसको पब्लिश। और इसमें टॉप मोस्ट जो कंट्रीज है वो आपकी यूएसए है, इसका स्कोर 100 है। 99.54 जो स्कोर है वो आपका यूके और सऊदी अरेबिया का है, एस्टोनिया 3rd नंबर पे है। भारत जो है 97.5 अंकों के साथ जो है 10th रैंक पर है, ठीक है। और ये आपका 4th नंबर का एडिशन है, ऐसे मतलब जो आपका ये इंडेक्स निकाला गया है, और ये 194th कंट्रीज के लिए जो है इसको जारी किया गया है। एशिया पैसिफिक एरिया में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग इसमें 4th नंबर पे है। और यहां पर जो अगर न्यूनतम रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें यमन है आपका, वेटिकन है आपका, माइक्रोनेशिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग की बात की जा रही है, और इसमें जो टॉप रैंकिंग है वो यूएस की है, देन फिजी की, देन ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। रिसेंटली जो रैंकिंग है कंट्रीज की उसमें एक्सक्लूड करके इंडिया को जो रिलीज किया गया है, वेयर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम्स ऑन न्यूज ऑन एयर ऐप आर मोस्ट पॉपुलर, है ना, जो हाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रैंकिंग याद रखिएगा। हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये आपका हेनली इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। इसमें टॉप मोस्ट कंट्रीज जो है जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया और जर्मनी है, आपका कंबाइंड 3rd रैंक पर है। भारत जो है ताजिकिस्तान और गैबन के साथ आपका 90th रैंक पर है। किस रैंक पे है, 90वीं रैंक पे है, 90 स्थान उसको मिला है। चाइना इसमें 72nd नंबर पे, ब्राजील 19th नंबर पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपकी रिपोर्ट है, भारत के जो आपके टाइगर्स हैं, है ना, जो 35% हैं वो संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं। 35% ऑफ इंडियाज टाइगर्स आर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित। ये कौन निकालता है, तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड और UNEP है आपका। इसके अनुसार जो आपके भारत के 35% जो आपके टाइगर्स हैं वो आउटसाइड हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के, और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अफेक्ट करते हैं ओवर 75%। किस फैमिली के अंतर्गत, किस स्पीसीज, तो ये कैट स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, तो उसी के संदर्भ पे बात कर रहे हैं ये। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन की जो भी स्टेट है उससे रिलेटेड आपकी वर्ल्ड लेवल पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। FAO निकालती है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्था, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसमें जो है ये बताया गया है कि 2020 में जो आपके भूखे लोगों की संख्या है वो आपकी 720 से 811 मिलियन के बीच है। एशिया में 418 है, दुनिया की लगभग 50% आबादी यहां पर भूखी है। उसके बाद जो अफ्रीका है उसमें लगभग 1/3 आबादी जो भूखे लोगों की यहां पर रहती है, 282, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है कि जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन है वहां 60 मिलियन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि नियरली 2.37 बिलियन पीपल जो है उनके पास एक्सेस नहीं है एडिक्वेट फूड का, है ना, ठीक है। और इसके बाद जो इस साल 2019 के कंपैरिजन में जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो लगभग 320 मिलियन पीपल का देखा गया है, ठीक है ना। कोविड वगैरह के कारण भी इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो UN ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2021 है। ये आपका UN एस्कैप के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना, जो आपका क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण है ये, इसमें जो भारत ने आपकी रैंकिंग प्राप्त की है वो आपकी क्या है, इसमें जो भारत ने स्कोर किया है वो आपका किया है कितना, 90.32, ठीक है ना। इसमें भारत का जो टोटल स्कोर है वो आपके OECD देशों से भी ज्यादा है। पहले जो स्कोर था हमारा वो 78.49 था, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो आपका भारत कृषि उत्पाद निर्यात करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं टॉप 10 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। तो ये रिपोर्ट आपकी निकाली है किसने, जो आपकी WTO है, और उसने बताया है कि भारत जो है टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है 2019 में, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट करने के
संदर्भ में इसमें चावल है, कॉटन है, सोयाबीन है और मीट के एक्सपोर्ट्स की बात की गई है। ठीक है ना। भारत की हिस्सेदारी जो है अब टोटल जो आपके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 3.1 है। ठीक है। भारत ने जो है मैक्सिको 7th रैंक पे है, भारत 9th पे है। इसमें चाइना जो है 1995 में जो है 6th रैंक पे था और ये जो 2019 की रैंकिंग है इसमें 4th नंबर पे है। इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो आपका 1st रैंक में है। इसके बाद जो आपका प्रोविजनल कोल स्टैटिक्स है 2020 और 21 की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल की है। इसमें जो भारत में कोयले का उत्पादन है वो 2.02% से कम होके 2.02% से कम होके आपका कितना रह गया है 716.084। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि कम हुआ है प्रोडक्शन। इसके बाद जो विश्व स्तर पर जो सबसे बड़े आपके विदेशी मुद्रा धारक देश है ना, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होल्डर कंट्रीज है ग्लोबली, उसमें टॉप मोस्ट जो रैंकिंग है किसकी, तो ये आरबीआई ने निकाला है, ये पब्लिश किया है। भारत जो है वैश्विक स्तर पर जो है 4th नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है धारक करता है ना, धारण करता है। ठीक है। और जो आपके उच्चतम विदेशी भंडार वाले देश हैं वो आपके चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, 4th नंबर पे भारत है, 5th नंबर पे आपका रशिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का जो वर्ष है उसमें जो सेकंड आपका अग्रिम अनुमान आया है, आंकड़े आए हैं 2020-21 के लिए, वो आपके द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने निकाला है। इसमें बताया गया है कि जो आपका फलों का उत्पादन है, फ्रूट्स का, वो 2019-20 में जो 102.08 था उसके कंपैरिजन में इस साल 102.76 मिलियन टन होने का क्या है अनुमान है। ठीक है। और इसके बाद सब्जियों में ये बोल रहे हैं कि वृद्धि होने की मतलब अनुमान है 4.42%। पहले क्या था 188.28, अब 196.27 है। प्याज में भी जो है आपका वो आपका क्या है कि पहले जो था आपका 26.09 मिलियन टन, तो 26.92 बोला गया। आलू में भी जो है आपका 10.55% की ग्रोथ होने की बात की गई है। टमाटर में भी जो है आपका यहां पर क्या बोला गया है कि वृद्धि होगी 20.55 मिलियन टन की जगह 21। इसके अलावा जो भी आपके औषधीय फसलें हैं है ना, फ्रैग्रेंस वाली सुगंधित जो भी है, तो उसमें 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। बागानी जो आपकी फसलें हैं उसमें 16.12 मिलियन टन से बढ़ के 16.60 हो जाएगा इस साल, जो आपका हो गया है। मसालों के उत्पादन में 10.14 मिलियन टन की तुलना में 10.54 मिलियन टन मतलब 3.93% की ग्रोथ देखी गई है। देख जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये जानना जरूरी है कि मेन डेटा क्या है, यूज कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा, इसमें बताया जा रहा है कि जो थर्ड आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स है और जो आपका डैशबोर्ड है 2020-2021 का, ये आपका किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो जो उपाध्यक्ष नीति आयोग राजीव कुमार। सबसे अच्छा जो इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है वो आपका केरला है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु, आंध्र, गोवा है। इसके बाद जो आपका देखिए यहां पर सबसे खराब जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसमें आपके बिहार है, झारखंड है, असम है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। और यूटीज की बात करें तो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, देन पुडुचेरी है, देन लक्षद्वीप है, देन अंडमान है, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है ना। तो स्टेट्स याद रखिएगा, यूटी में भी टॉप मोस्ट याद रखिएगा और लीस्ट वाले का एक नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट 2020 की जो आपकी रिपोर्ट है, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में बेस्ड है आपकी ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी, उसने निकाला है। और इसमें जो है आपका इसके इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन में जो जिस भी कंट्री ने टॉप 5 कंट्रीज ने जिन्होंने सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त किया है उसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स है 4.1 आपका अरब डॉलर है, इसके बाद मतलब बिलियन है आपका डॉलर। इसके बाद चाइना है 1.1 ये आपका बिलियन डॉलर्स में है। इसके बाद जापान है, उसके बाद यूके है, उसके बाद रशिया है। भारत जो है इसमें 18th रैंक में है, 18वें स्थान पे है टॉप 25 कंट्रीज में। ठीक है। इसके बाद जो आईएमडी का जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, आईएमडी का जो आपका वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव जो आपका क्या है कॉम्पिटेटिवनेस जो आपका इंडेक्स है। ठीक है ना। तो ये कौन निकालता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट निकालता है। इसमें टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है, उसके बाद स्वीडन है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है। लास्ट रैंक जो है 64th वेनेजुएला है और भारत जो है इसमें 43rd रैंक पर है और लगातार 3 वर्षों से 43rd रैंक पर ही है। ब्रिक्स कंट्रीज की भी रैंकिंग दी गई है, आप देख जाइएगा एक बार देखना हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2020-21 की। इसमें जो टॉप रैंक है उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना। उसके बाद मैसाचुसेट्स है, यूएसए का ही, स्टैनफोर्ड है, वो भी यूएसए का है। इसमें जो आपकी सीट्स जो 10 भारतीय संस्थान है इसमें 415 नंबर पर आईएम अहमदाबाद है, 459 पे जो है आपका इंडियन जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु का वो है। उसके बाद टाटा इंडस्ट्री जो आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है आपका मुंबई का 543 है। ठीक है। तो ये रैंकिंग आप देख जाइएगा, सारे रैंक मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और रैंकिंग के अनुसार जो है 68 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची है उसमें जो है केवल 68 भारत के संस्थानों ने जगह प्राप्त की है। ठीक है ना। और देख ही लिया आपने स्थिति। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट है 2021 की, ये जो आपका कोर्सेरा है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। टॉप कंट्री इसमें स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और फिर ऑस्ट्रिया है। भारत को जो है 67th रैंक पे रखा गया है। इसके बाद 2021 की जो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है
उसमें जो आपके टॉप मोस्ट रैंकिंग है, सिंगुआ जो आपका यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है चाइना का, उसके बाद पेकिंग है चाइना का, सिंगापुर का नेशनल जो आपका यूनिवर्सिटी है वो है, हांगकांग का यूनिवर्सिटी है, नॉनयांग जो आपकी टेक्निकल जो आपका विश्वविद्यालय है कहां का, सिंगापुर का। इसमें जो आपका ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2021 की, इसमें 3 इंडियन जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी यहां पर क्या किया है, रैंकिंग प्राप्त की है टॉप 100 में। इसमें 37 है आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी रोपड़ जो है 55 पे है और आईआईटी इंदौर जो है आपका 78th रैंक पर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पीजीआई 2019-20 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इन स्कूल एजुकेशन। तो इसमें टॉप 5 जो स्टेट्स और यूटीज हैं उसमें पंजाब है आपका, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है, केरला है और आपका अंडमान निकोबार है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, ये कौन निकालता है, तो ईआईयू निकालता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है आपका। इसमें न्यूजीलैंड का जो आपका ऑकलैंड है उसको कोविड-19 के एक्सपेंशन को रोकने के लिए उसको टॉप मोस्ट रैंक दी गई है। और दुनिया के जो टॉप मोस्ट 5 रहने योग्य शहर है उसमें ऑकलैंड फर्स्ट नंबर पर, ओसाका जापान है, सेकंड पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड और उसके बाद टोक्यो जापान है। इसमें टॉप मतलब टॉप जो आपकी रैंकिंग हो गई ये हो गई, और जो लीस्ट रैंकिंग है इसमें आपकी वो किसकी है, तो देख लेते हैं एक मिनट ध्यान से। इसमें जो लीस्ट आपकी रैंकिंग है उसमें दमिश्क है आपका सीरिया, उसके बाद लागोस नाइजीरिया, उसके बाद पोर्ट मोरेस्बी जो आपका पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर का हिस्सा आरबीआई जो लिखा है, ये रिपोर्ट जो है आपकी देखिए, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर शेयर है ये आपका, ये किसकी, आरबीआई की रिपोर्ट है 2020-21 की। तो आरबीआई है, इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज है, टर्की है सरप्लस ट्रांसफर में, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद मलेशिया है, देन स्वीडन है, देन आपका केनिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट वन आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 की है ये आपकी, ये आपका जो आपका क्वैक्वेरेली साइमंड्स है वो इसको पब्लिश करती है। इसमें टॉप मोस्ट जो आपकी 3 यूनिवर्सिटीज हैं, एमआईटी है मैसाचुसेट्स, उसके बाद ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद स्टैनफोर्ड और आपका हार्वर्ड है 3rd रैंक पे। 9 जून 2021 को ये जारी की गई थी, है ना। इसमें जो भारत के संदर्भ में देखें तो 8 जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको टॉप 400 में जगह मिली है। इसमें बॉम्बे आईआईटी को जो है आपको 177th रैंक मिली है, आईआईटी दिल्ली को 185th और आईआईएससी बैंगलोर को 186th रैंक मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें लिस्ट है आपकी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की फॉर फॉरेन वर्कर्स। तो ये निकालती है आपकी जो संस्था है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर है। इसमें टॉप मोस्ट जो रैंकिंग है अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान, हांगकांग है, बेरूत लेबनान और टोक्यो जापान है, ठीक है। इसके बाद जो वैश्विक शांति सूचकांक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, सिडनी, उसके द्वारा निकाला जाता है। इसमें टॉप मोस्ट जो आपकी रैंकिंग है वर्ल्ड में आइसलैंड, देन न्यूजीलैंड, देन डेनमार्क है, देन आपका पुर्तगाल है, उसके बाद आपका स्लोवानिया है। साउथ एशिया में रैंकिंग देखें तो जो भारत की रैंकिंग है आपकी ओवरऑल 139 है और भूटान 22nd है ना, और उसके बाद नेपाल है 85th, बांग्लादेश जो है 91 है, पाकिस्तान जो है आपका 150 है, श्रीलंका 95 है। सबकी रैंकिंग भारत की याद रखिएगा। लीस्ट जो रैंकिंग है इसमें अफगानिस्तान, उसके बाद यमन, सीरिया, साउथ सूडान और इराक है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे यहां पर कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो 2020 का है, इसमें जो कौन इसको निकालता है तो सीएसई है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है। 10 लाख से जो अधिक पॉपुलेशन वाले शहरों की श्रेणी है उसमें टॉप मोस्ट रैंकिंग है बेंगलुरु, उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत। और 10 लाख से कम आबादी वाली शहरों में जो रैंकिंग है आपकी शिमला है, भुवनेश्वर है, सिलवासा है, काकीनाडा है, उसके बाद सलेम है। इसके बाद जो एशिया पैसिफिक मेजर रिपोर्ट है आपकी 2021 की, इसमें जो टॉप मोस्ट 5 जो आपके टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं एशिया पैसिफिक में, बीजिंग है, देन संघाई, देन उसके बाद बेंगलुरु, शेंजन और उसके बाद सिंगापुर है, ठीक है। और इसमें जो है आपके नेक्स्ट जो है आपका इसमें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये आपका SSDSN बोलते हैं, सतत विकास समाधान नेटवर्क है। और जो आपका बर्टल्समैन स्टिफ्टंग है उन्होंने निकाला है जॉइंटली। इसमें टॉप मोस्ट जो कंट्रीज है फिनलैंड है, इसका स्कोर 85.90 है, देन स्वीडन है, देन डेनमार्क है। भारत को जो है 120th नंबर पर रखा गया है 165 देशों में, 60.1 जो है भारत ने स्कोर किया है, ठीक है। और लास्ट टाइम की बात बता रहे हैं कि इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो जो है 117 थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें बताया जा रहा है कि जो सदी, पूरे सदी की बात कर रहे हैं, इसमें जो परोपकारी लोगों की सूची है ये पहली बार निकाली गई है ना। फर्स्ट लिस्ट ऑफ द टॉप जो फिलांथ्रोपिस्ट बोले जाते हैं सेंचुरी के, उनके संदर्भ में हुरून रिसर्च और एडेल गिफ्ट फाउंडेशन ने निकाला है और ये दान के संदर्भ में है। इसमें टॉप मोस्ट जो रैंक है इसमें टाटा समूह के जो आपके फाउंडर हैं, संस्थापक है जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा, उन्होंने $102.4 बिलियन दिया है। उसके बाद बिल गेट्स और मेलिंडा है, उसके बाद हेनरी वेलकम है, उसके बाद हार्वर्ड ह्यूज है, उसके बाद वॉरेन बफेट है, ठीक है ना। तो यहां पर अजीम प्रेम जी को भी जो है भारत विप्रो के जो आपके पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी जो है 12th रैंक पर रखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है, चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसमें टॉप कंट्रीज है इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। भारत इसमें जो है 14th रैंक पर है, ठीक है ना। बॉटम कंट्रीज में जापान है, पुर्तगाल है और बेल्जियम है आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें 17th जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपके गोल है ना,
उससे संदर्भित जो रिपोर्ट है जो आपकी यूएन निकालती है ना, उसके बारे में बताया गया। तो 17 आपके एसडीजी हैं, आप लोगों को सब याद भी होगा। और 2015 में जो है इसको 193 जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनको एजेंडे के रूप में उसको अपनाया था। इसमें भारत जो है रैंकिंग में जो है आपका वो साउथ एशियन जो आपके कंट्रीज है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे भी हम नीचे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर 117 पे थे, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपका। मतलब ये कि लास्ट ईयर से जो है आपका 2 स्थान और गिर के भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है, 117 हो गई है। 193 नेशंस जो हैं दिए गए हैं इसमें। इसके बाद जो आपका अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको निकालता है और ये जारी किया है जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में छात्रों का जो एनरोलमेंट है उसमें 11.4% की जो है वृद्धि देखी गई है। और जो 2019-20 तक है ना, 15-16 से लेके जो महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि देखी गई है। और ये जो श्रृंखला का 10th एडिशन था। इसके बाद जो आपका एनुअल बैंक स्टैटिक्स है 2020 का, स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उसने निकाला है इसको। इसमें जो है आपके इसके जो आपके वार्षिक बैंक जो स्टैटिक्स है सांख्यिकी, उसके अनुसार स्विस फ्रैंक जो है 2.55 बिलियन के साथ भारत को 2020 के दौरान स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन की सूची में जो रैंकिंग दिया है वो 51 दिया है, 51 दिया है। सबसे ऊपर इसमें यूके है, उसके बाद आपका यूएस है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है, ये निकाला है आपका चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने। इसमें टॉप मोस्ट रैंक फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क। भारत की रैंकिंग 49 है। और लीस्ट कंट्रीज में देखें तो वेनेजुएला है, जिम्बाब्वे है और नाइजीरिया है। और नेक्स्ट वन जो है इसमें जो आपका शीर्ष 10 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो आपकी बीमा ब्रांड है उसमें एलआईसी जो है उसको टॉप 10 की जो आपकी लिस्ट है उसमें दिया गया है स्थान, एलआईसी इन द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। तो लंदन में जो आपका बेस्ड है ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी जो फर्म है ब्रांड फाइनेंस जो है, उसने इसको क्या किया है आपका पब्लिश किया है। इसमें सबसे जो आपका वैल्यूएबल इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड है एलआईसी है, 10th रैंक पे है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड है एलआईसी 3rd नंबर पे है, ठीक है। एलआईसी का जो ब्रांड मूल्य है वो 2021 में लगभग 7% बढ़ के $8.65 बिलियन हो गया है। इसके बाद ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, लंदन में बेस्ड जो आपकी संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक है उसने इसको जारी किया है। इसमें टॉप मोस्ट जो शहर है चाइना के वो सिंगजेंग है आपका, उसके बाद शंघाई है, फिर ग्वांगजाओ है, नई दिल्ली जो है न्यू दिल्ली 32nd नंबर पे है, बेंगलुरु 40th नंबर पे है, मुंबई आपका 36 पे है। महान जो आपके लीडर्स है जो आपकी एनुअली लिस्ट जारी की जाती है फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा, जो एनुअल लिस्ट है ग्रेटेस्ट लीडर्स की 2021 की, इसमें फर्स्ट रैंक है आपकी जैसिंडा अर्डन की, न्यूजीलैंड की पीएम है आपकी, ठीक है। और इसके बाद mRNA जो आपके पायनियर्स हैं, उसके बाद पेपल के सीईओ हैं डैन शुलमैन, आधार पूनावाला और जो है आपके उनको 4th रैंक मिली है, सीरियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, पुणे वाला आप लोगों ने सुना होगा, आधार पूनावाला है यहाँ पे। और ये 18th आपका 8th नंबर का एडिशन है, कौन सा 8th है, 8वें नंबर का एडिशन है ये आपका। और इसमें शीर्ष जो आपके 10 नाम है उसमें आधार पूनावाला एकमात्र भारतीय है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये स्मार्ट सिटी मिशन की जो आपकी परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने वाले राज्यों शहरों की सूची है, ये कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें जो है आपका 36 जो स्टेट्स और जो आपके यूटीज हैं उसमें रैंकिंग निकाली गई। झारखंड फर्स्ट में है, 2nd नंबर पे राजस्थान है, दिल्ली 11 पे है और 27वें नंबर पे बिहार है। टॉप 100 शहरों की बात करें उसमें तो आपका रांची है 12वें नंबर पे, नई दिल्ली नगर निगम है और उसके बाद जो आपका यहां पर पटना दिया गया है, ठीक है ना। तो आप टॉप मोस्ट का नाम याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें 57th नंबर का जो आपका ये इंडेक्स निकाला गया है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है 2021 का। ये निकालता है आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अर्न्स्ट एंड यंग बोला जाता है। तो इसमें टॉप 5 कंट्रीज है, अमेरिका, चाइना, 3rd नंबर पे इंडिया है, उसके बाद यूके है, देन आपका फ्रांस है, लीस्ट रैंक में केनिया है आपका 40th रैंक में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग 2021 की बात की गई है। आईसीसी इसको निकालती है टॉप 5 कंट्रीज में, भारत है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, 5th नंबर पे पाकिस्तान है, 3rd पे इंग्लैंड है, 4th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें सबसे अधिक जो आपके भुगतान पाने वाले जो एथलीट्स हैं उनकी फोर्ब्स की ये लिस्ट होती है। ये आपकी जो है 1 मई 2020 और 1 मई 2021 के बीच का सारा डेटा लिया गया है इसमें। और इसमें जो सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले जो आपके 3 एथलीट हैं उसमें सबसे पहले जो है आपके एमएमए के आपके कौन है, कोनोर मैकग्रेगर है आपके आयरलैंड के, उसके बाद सॉकर के हैं आपके लियोनेल मेसी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है 3rd नंबर पे जो आपके फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद दुनिया के सबसे जो आपके रिचेस्ट पर्सन की 2021 की जो आपकी लिस्ट है ब्लूमबर्ग की, इसमें रैंकिंग की बात की जाए तो जेफ बेजोस है आपके 1st नंबर पे, दूसरे पे एलन मस्क है आपके, ठीक है, तीसरे पे बर्नार्ड जो आपके अर्नोल्ट है,
फिर बिल गेट 4th पे है, मुकेश अंबानी इसमें 30th नंबर पे है, 13th नंबर पे, सॉरी 13वीं रैंक है उनकी मुकेश अंबानी की, और गौतम अदानी की जो है 14th रैंक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुकेश अंबानी 13वें नंबर पे और 14वें नंबर पे गौतम अदानी है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है S&P जो आपका ग्लोबल रिपोर्ट है, ये आपका S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस जो है इसको जारी करता है। भारत जो है चाइना के बाद एशिया पैसिफिक एरिया का सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका कनेक्टेड कॉमर्स है, नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने इसको ज्वाइंटली जो है पब्लिश किया है ना, कनेक्टेड कॉमर्स पर एक रिपोर्ट है ये आपकी, रिपोर्ट का शीर्षक है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए एक रोड मैप बनाना, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। और इसमें जो है भारत के 1.3 बिलियन जो सिटीजंस हैं उनको डिजिटल जो सर्विसेज है उनको जो है किस तरीके से आसानी से जो है वो सुलभ रूप से उनको क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए भी सुझाव वगैरह दिया गया है। इसके बाद जो माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, इसके अनुसार 2020 में अगर रेमिटेंसेस की बात करें तो भारत जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। 2008 के बाद से भारत जो है वो सबसे बड़ा रेमिटेंस को प्राप्त करने वाला देश रहा है। इसके बाद विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं जो मिड 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये यूनाइटेड नेशंस की है। इसमें जो भारत की विकास दर की अनुमान थी 0.2%, उसको बढ़ाकर जो है 7, मतलब पहले जो विकास दर थी उसको बढ़ा के 0.2%, अब कितना कर दिया गया, 7.5 कर दिया गया है, ठीक है ना। और वर्ष 2022 के लिए यूएन ने पहले से 4.2% बढ़ाकर भारत के लिए 10.1% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, ठीक है ना, देख जाइएगा इसको। इसके बाद सेंसस रिपोर्ट है चाइना 2021 की, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है आपका इन बीजिंग वो इसको पब्लिश करता है, और 11 मई 2021 को इसने 7th जो सेंसस बताया है उसमें बताया कि पिछले एक दशक में 72 मिलियन की ग्रोथ हुई है वहां पर, और 1.411 अरब हो गई है। औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 0.53 है, ठीक है। पहली बार चीन में जो जनगणना की गई थी, जो सबसे धीमी वृद्धि दर है जब से जनगणना स्टार्ट की गई, तो 1953 में थी, है ना। तो इसमें देख लीजिएगा नवीनतम जो आंकड़े हैं इसके अनुसार 2025 तक चीन को पीछे छोड़ के जो भारत है वो सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला कंट्री बनने की संभावना रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये कोरोना से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट है। इसमें जो हमारे यहां फसल उत्पादन का जो आंकड़ा है वो बताया गया है कोरोना के एरा में, थर्ड एडवांस एस्टिमेट है मेजर क्रॉप्स का कोरोना पीरियड में 2020-21 के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाला है, ये तीसरा आपका अग्रिम अनुमान है। इसमें टोटल जो आपका फूड ग्रेन्स का जो आपका प्रोडक्शन है ये आपका 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है वृद्धि की बात की गई है जो आपका 29.75 से 79.4 लाख टन अधिक है ना, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी डेटा आप देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख जाइएगा इसमें वृद्धि हो रही कितनी हो रही, बस ये देखने की आवश्यकता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें आपका ग्लोबल विंड रिपोर्ट की बात की गई है 2021 की, ये आपका ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल निकालती है, और इसमें जो आपका ये कोविड-19 है उसके बावजूद जो है 2020 में जो है ये आपका ईयर अच्छा माना गया है। इसमें 93 गीगावाट की नई क्षमता को स्थापित किया गया है, ठीक है। ये 25 मार्च 2021 को जारी की गई 16th आपकी एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ठीक है, और ये जो है 53% ग्रोथ को बताता है। इसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है, और लीस्ट कंट्रीज में आपका अफगानिस्तान है, यमन है, इराक है, पाकिस्तान है और सीरिया है। इसमें भारत जो है वो 156 देशों में 140वें स्थान पर है, ठीक है ना, 140th रैंक पर है, स्लिप किया है 28th रैंक, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें जो है आपका ब्रिक्स देशों की स्थिति भी बताई गई है। साउथ अफ्रीका का 18th रैंक है, जो रशियन फेडरेशन है, जो रशिया का वो 81th रैंक पे है, ठीक है ना, ब्राजील का 93rd है ना, ये देख लीजिएगा, आपका भारत की रैंकिंग जो है यहां पर पड़ोसी देशों से भी कम है। इसके बाद जो अरबपतियों की वार्षिक सूची है उसमें लगातार चौथे साल जो है वो टॉप रैंक पे है जेफ बेजोस है, आपके क्या नाम है इनका, जेफ बेजोस नाम है ना, अमेजॉन आप लोगों को पता भी होगा, फोर्ब्स से रिलेटेड है ये फोर्ब्स इसको पब्लिश करती है। इसमें शीर्ष रैंक पे है जेफ बेजोस, उसके बाद सेकंड पे एलोन मस्क है, उसके बाद थर्ड पे बर्नार्ड जो आपके अर्नोल्ट है, बिल गेट्स 4th नंबर पे है, मुकेश अंबानी जो है इसमें 10th रैंक पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें वैश्विक जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एकेडमिक रैंकिंग की बात की गई है 2020 की। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी इसको निकालता है, फर्स्ट रैंक पे हार्वर्ड है, दूसरे पे स्टैनफोर्ड है, थर्ड पे कैम्ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आईएससी बैंगलोर है, 501 से जो 600 की जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो रीजनल लेवल पे जो टॉप मोस्ट रैंकिंग है उसमें फर्स्ट रैंक पे है आईएससी बैंगलोर है, उसके बाद आईआईटी मद्रास है ना, 2 से 4 के बीच में, और श्रेणी जो 2 to 4 है उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें समावेशी इंटरनेट सूचकांक है, द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, ये ईआईयू और जो फेसबुक है वो आपका इसको ज्वाइंटली पब्लिश करता है। टॉप मोस्ट कंट्रीज है स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग। लीस्ट कंट्रीज में बुरुंडी है, लाइबेरिया है, आपका कांगो है, नाइजर है और सियरा लियोन है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 49th है,
ब्रिक्स देशों की भी रैंकिंग आपको देखनी हो तो देख जाइएगा एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये आपका बॉर्डर्स जो है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वो इसको निकालता है। इसमें टॉप 3 जो आपकी कंट्रीज है नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है आपकी 142nd रैंक है और 2020 में रैंकिंग जो है और 21 में दोनों बार जो है 180 जो आपकी कंट्रीज है उसमें भारत की रैंकिंग 142 है। लीस्ट जो रैंकिंग है 177 चाइना, नॉर्थ कोरिया और उसके बाद इरिट्रिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ये आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन है रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। टॉप कंट्रीज इसमें स्वीडन है फर्स्ट रैंक पे, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है। बॉटम कंट्रीज की बात करें तो जिम्बाब्वे है, हैती है, मंगोलिया है, लेबनान है और वेनेजुएला है। भारत को 2021 के जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें 87th रैंक पे रखा गया है 1155 देशों में, 115 देशों में। इसके बाद जो सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस है 2020 का, ये आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करती है। टॉप 5 कंट्रीज जो है इसमें जो सबसे ज्यादा खर्चा किया जिन्होंने यूएसए है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद 3rd नंबर पर अपना भारत है, उसके बाद रशिया, उसके बाद यूके है। ठीक है, इसके बाद जो भारत जो है इसमें लगातार तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है ना, पिछले साल के डेटा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 3rd रैंक पे है, याद रखिएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 की, ये आपका यूएन जो पॉपुलेशन फंड है वो इसको निकालता है और इसका जो शीर्षक था माई बॉडी इज माई ओन है ना इस बार का, और 15 अप्रैल 2021 को निकाला गया। और भारत की जो आपकी स्थिति है, ठीक है ना, जो आपका एनएफएचएस आता है उसका 4th रैंक जो 4th आपका एडिशन उसके बारे में बता रहे हैं 2015-16 के अनुसार भारत में केवल 12% जो विवाहित महिलाएं हैं वो 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में अपने स्वास्थ्य देखभाल के बारे में इंडिपेंडेंटली जो है निर्णय लेती हैं। ठीक है, और 63% जो विवाहित महिलाएं हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से डिसीजन लेती हैं और 1/4 जो है आपकी वो जीवन साथी जो मुख्य रूप से ही उनके स्वास्थ्य देखभाल के बारे में निर्णय लेते हैं, मतलब खुद के बारे में वो डिसीजन नहीं लेती, वो डेटा बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका इसमें बताया जा रहा है ये आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है आपका 2021 का, ये आपका यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको निकालता है। टॉप रैंक इसमें यूएस है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, जापान है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है 40th है, 40वें स्थान पे है भारत 53 देशों की लिस्ट में। इसके बाद जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। इसमें टॉप कंट्रीज है फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड है। ये जो आपकी 149th देशों की रैंकिंग है इसमें भारत की रैंकिंग 139 है, लास्ट ईयर जो थी भारत की रैंकिंग 144 थी। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों की जो स्थिति है वो भी बता रहे हैं इसमें। पाकिस्तान 105 पे है। ठीक है, जिसमें बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें तो आपकी अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे है आपका, ठीक है, रवांडा है, देख जाइएगा। और सारे देशों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप मोस्ट और लीस्ट वाले के नाम अपन ने याद रखिए। इंडिया की रैंकिंग बहुत है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 ये आपका आईक्यू एयर स्विस आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको निकालता है, ये आपका स्विस संगठन है। तो दुनिया का जो सबसे आपका पोल्यूटेड आपका देश है, चाइना का जो आपका शहर है कौन सा है, शिनजियांग है। भारत मतलब इसके बाद 9 भारतीय शहर भी जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। इसमें गाजियाबाद है, बुलंदशहर शहर है आपका, बिसरख जलालपुर है, ग्रेटर नोएडा है आपका, नोएडा भी है, कानपुर, लखनऊ और भिवानी है इसमें। ठीक है, और इसमें जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर और जो विश्व स्तर पर दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दिल्ली को जो है इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 की है। इसमें बताया जा रहा है कि न्यू मिडिल क्लास नामक एक नई तरह की घरेलू जो कैटेगरी उसकी पहचान की गई है, जिसकी आपकी एवरेज जो आपकी एनुअली सेविंग है 20 लाख रुपीस है। ठीक है ना, इसमें बताया गया है कि इन घरों में जो आपकी प्राइमरी जो आवासीय संपत्ति और ऑटोमोबाइल जैसी जो आपकी फिजिकल एसेट्स होती हैं उसका बहुत बड़ा इसमें पार्टिसिपेशन है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सी चीज है। और इसमें परिवार वगैरह की बात करें हैं कि ऐसे परिवार कितने, तो आपके 6,33,000 परिवार है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 27th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये आपका 2021 का, ये आपका एक हेरिटेज फाउंडेशन है यूएस का, कंजर्वेटिव थिंक टैंक है, उसने निकाला है। 5 जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो भारत जो है 56.5 स्कोर के साथ 121 रैंक पर है ये। ठीक है, सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंतिम स्थान में देखें तो नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला है। इसके बाद जो फूड वेस्ट इंडेक्स है आपका 2021 का, ये यूएनईपी ने और जो आपका WRAP है उसने निकाला है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत है, भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट का लगभग जो अनुमान है 50 किलोग्राम पर व्यक्ति के हिसाब से प्रति वर्ष के हिसाब से लिया गया है। अमेरिका में जो है ऐसे अपशिष्ट का अनुमान जो है 59 केजी है पर व्यक्ति के हिसाब से बात करें प्रति वर्ष। चीन के ये अनुमान जो है 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, तो इंडिया का याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक है 2020 का है, 2020 का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाला है। इसमें 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन में जो टॉप सिटीज है उसमें जो आपका यहां पर रैंकिंग है, इंदौर है, उसके बाद सूरत है आपका, और उसके बाद आपका क्या है, भोपाल है। ठीक है ना, तो और जो 10 लाख से कम जो आपकी यहां पर जनसंख्या वाली बात की जा रही है तो एनडीएमसी की बात की गई है आपकी। ठीक है ना, न्यू दिल्ली, उसके बाद तिरुपति, उसके बाद गांधीनगर की बात की गई है।
इसके बाद यहां पर 11 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज जो है टॉप 1000 की बात कर रहे हैं, एमआईटी है आपका, है ना। उसके बाद जो आपका स्टैनफोर्ड है यूएस का ही, उसके बाद कैम्ब्रिज है आपका यूके का, ठीक है। इसमें जो है आपका ये 11th आपका संस्करण है, ये 4 मार्च 2021 को जो है इसमें इसको जारी किया गया। आईआईटी बॉम्बे जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में है, ठीक है, और 172 नंबर इसमें रखा गया है। टॉप 100 भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें आपको बताया जा रहा है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट है, उसका 10th एडिशन है 2021 का। एलन मस्क है इसमें, इसके बाद जेफ बेजोस हैं, ये सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये आपका सीपीसीबी का जो आपका इंडेक्स है वो बताया जा रहा है, सीपीसीबी इसको निकालता है। इसमें फर्स्ट रैंक उड़ीसा है, सेकंड यूपी है, थर्ड न्यू दिल्ली है। 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की भी पहचान की है, इसमें 23 जो उड़ीसा में है, 21 यूपी में है, ठीक है, जबकि 11 आपके दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है आपका, ये डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जो है इसको निकाला गया है। टॉप 5 कंट्रीज चाइना है 82 स्कोर के साथ, फिर यूएस है, फिर रशियन फेडरेशन है, इंडिया जो है स्कोर 61 है, रैंक आपकी 4th है, 5th नंबर पे फ्रांस है। इसके बाद जो आपका इंडेक्स है, सेकंड लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विस इंडेक्स है आपका 2020 और 21 के लिए, ये आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसको निकालता है। टॉप मोस्ट इसमें रैंकिंग एमपी की है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसमें जो ये बताया गया है कि भूमि रिकॉर्ड को जो डिजिटल करने का जो प्रयास जो है किसने सबसे अच्छे तरीके से उसको क्रियान्वित किया है। इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्ट जो है 2021 की, ये आपका 5 मार्च 2021 को जो है इसको निकाला गया। इसके अनुसार जो आपका जेंडर इनइक्वालिटी है, उसके कारण 1990 के बाद से दुनिया को जो नुकसान हुआ है वो 70 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हुआ है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये डेटा हम मेंस में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये रिपोर्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में भारत में, तो नीति आयोग और जो आपका रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने निकाला है, ये नई रिपोर्ट निकाली है 9 मार्च 2021 को। इसके मुताबिक भारत में 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसका जो साइज है लगभग 3.7 लाख करोड़ का होगा, जो वर्तमान में से जो भी आपका आंकड़ा है उससे 80% अधिक होगा। इसके बाद जेएलएल जो आपका जॉन स्लैंग लैसेल जो मानव प्रदर्शन संकेतक है, इस सूचकांक के अनुसार जो वर्क प्लेस है वहां पर संतुष्टि के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर रहा है, चीन सेकंड रैंक पे रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इसके बाद जो आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2020 का, ये आपका पब्लिश किया जाता है, टाटा ट्रस्ट ने किया है इसको, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, दक्ष लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड कॉमनवेल्थ जो आपका राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से किया है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार टॉप मोस्ट रैंक पे रहा, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल है, लास्ट रैंक में यूपी रहा है। छोटे राज्यों में गोवा जो है वो टॉप मोस्ट रैंक पे रहा है, और इसमें जो न्यूनतम रैंक पे रहा है वो आपका अरुणाचल रहा है। इसमें जुडिशरी को देखते हैं, पुलिस, जेल और जो आपका लीगल जो असिस्टेंस है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ईआईयू का जो लोकतंत्र सूचकांक है, ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है, इसमें टॉप मोस्ट जो रैंक है वो आपकी नॉर्वे की है, देन आइसलैंड, देन स्वीडन है आपका। निचले स्थान की बात करें तो चाड है, सीरिया है और आपका सेंट्रल अफ्रीकन जो आपका रिपब्लिक है। इसमें 167 देशों में भारत की जो स्थान है वो 53rd हो गई है, 2 रैंक जो है वो हम नीचे आ गए हैं। भारत को जो है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में, मतलब फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में इसको इसमें चिन्हित किया गया। इसके बाद पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट है, इसमें ये जो है उद्योग निकाय जो पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके द्वारा निकाला गया है। रैंक है इसमें टॉप 10 कंट्रीज की 2021 के लिए। भारत की जो वास्तविक जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 2021 में दुनिया की टॉप 10 जो लीडिंग इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक जो है आपकी अर्थव्यवस्था, उसमें जो है सबसे अधिक होने का अनुमान है कितना, 11.5%, ठीक है ना। तो इसमें रैंकिंग की बात करें, जर्मनी फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है, साउथ कोरिया थर्ड पे है, ठीक है ना। तो ये देख जाइएगा आप लोग। यूएसए इसमें जो है 5th रैंक पे, 5th में कनाडा, फ्रांस, जापान, यूएसए है, इटली 6 में है, यूके आपका 7th पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका, इसमें आपका ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स है 2021 का, इसमें टॉप मोस्ट जो आपकी रैंक है वो आपकी किसकी है, तो एलोन मस्क है इसमें, फिर जेफ बेजोस हैं, फिर उसके बाद बिल गेट्स हैं, है ना, देख जाइएगा। लोन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध झोंग जो आपके शानशान है, उन्होंने अंबानी को एशिया के सबसे रिचेस्ट पीपल के रूप में जो है वहां पर जगह ली है। इसके बाद देखेंगे हम तो ब्रेकआउट इकोनॉमीज जो है आपकी, तो ये जो आपका ब्रेकआउट इकोनॉमीज है इसमें भारत को जो है 4th रैंकिंग मिली है, 4th रैंक मिला है इसमें। इसमें जो चाइना है वो आपका टॉप रैंक में है। इसमें डिजिटली जो है कोविड के बाद से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है इकोनॉमीज में, किस तरीके से इनोवेशन को वहां पर एम्बेडेड किया जा रहा है, उस आधार पर यहां पर रैंकिंग दी गई है। इसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है आपका नीति आयोग, और इसमें जो आपका मेजर सिटीज में जो आपका फर्स्ट रैंक है कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु है, ठीक है ना। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद आपका मणिपुर है, और यूटीज में जो है आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, ठीक है। तो ये जो है आपका नीति आयोग ने इसको जो है पब्लिश किया था, ठीक है ना। इसके दूसरे संस्करण को जो है आपके वो इनके जो उपाध्यक्ष राजीव कुमार उन्होंने जारी किया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, 16th एडिशन है ये इसका, ठीक है। और इसमें जो है आपका
16th एडिशन है और इसमें 650 से अधिक सदस्यों द्वारा जो है इस पर जो है वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर ये आपका आधारित है, ठीक है ना। इसके बाद जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संकट के समय जो गवर्नमेंट वगैरह है वो उसमें कैसे जो है कम्युनिटीज के साथ, समुदाय के साथ किस तरीके से जो है इंटरेक्शन करके उससे ओवरकम करती है, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद एफडीआई के रूप में जो एफडीआई प्राप्त करने के रूप में जो सबसे बड़ी जो आपकी इकोनॉमीज है उसके बारे में यहां पर है, चीन निकला। अब यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे एफडीआई प्राप्त करने में। तो ये कौन निकालता है, तो भैया अंकटाड निकालता है इसको। और इसके अनुसार 2020 में चीन जो है एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, इसने यूएसए को जो है पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021 का, बॉन में बेस्ड है आपका, पर्यावरण से रिलेटेड आपका थिंक टैंक है जर्मन वॉच। इसमें टॉप मोस्ट जो 3 कंट्रीज है मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा है, सबसे प्रभावित देश थे। पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित जो इफेक्टेड 3 कंट्रीज हैं प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती है, ठीक है। भारत जो है 7वें सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में इसको रैंकिंग मिली है 7वें नंबर पे। इसके बाद टीसीएस जो है वो वर्ल्ड का 3rd मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बना है, ब्रांड फाइनेंस ने इसको जारी किया है, ठीक है ना। टीसीएस को एक्सेंचर और आईबीएम के बाद ग्लोबली जो है 3रे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद 4 जो है और भी आईटी कंपनीज है, टीसीएस जो आपकी 3 है, इन्फोसिस 4 है, इसमें एचसीएल है 7, उसके बाद विप्रो 9th नंबर पे है, ठीक है ना। तो टॉप 10 में ये हमारी कंपनीज है इंडिया की। इसके बाद जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, इसमें टॉप मोस्ट रैंक पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, 88 रैंक है, मतलब 88 स्कोर है, इसमें कभी 100 स्कोर किसी का भी नहीं आता, तो 88 जो है यहां पर स्कोर किया है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, इसको फर्स्ट रैंक है। इसके बाद फिनलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन है। भारत की जो आपकी स्कोर है वो 40 है और भारत का स्थान जो है 86 है, कितने देशों में, 180 देशों में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे निचले स्थान पे है सोमालिया और साउथ सुडान है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो आपका रिलायंस जियो वर्ल्ड लेवल पे 5th नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया है आपका। ये ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग है, उसके अनुसार एप्पल को जो है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड भी माना गया है, ठीक है ना। इसके बाद अमेजन जो है गूगल के बाद 2nd जो नंबर पे सबसे ज्यादा क्या है, मूल्यवान ब्रांड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है ये आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक है, पर्सनल हेल्थ इंडेक्स है, ये आपका ईआईयू निकालता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, ताइवान 2nd पे है, जापान 3रे पे है, ऑस्ट्रेलिया 4th पे है। जो भारत की बात करें तो एशिया पैसिफिक कंट्रीज में भारत की रैंकिंग 10वें नंबर पे है। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है ऑक्सफैम निकालता है, इसमें जो है आपका भारत को जो है आपका अमेरिका फर्स्ट है, चाइना 2nd, जर्मनी 3 है और रशिया जो है आपका 4th नंबर पे है, फ्रांस 5th है और भारत जो है आपका वो आपका 6th रैंक पर रखा गया है भारत को। इसके बाद 2020 और 21 के लिए जो नेशनल इनकम का जो पहला आपका एडवांस जो आपका एस्टिमेट है उसको यहां पर बताया गया है, एनएसओ इसको जारी करता है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो है 2020-21 में जो रियल जीडीपी था, है ना, या स्थिर कीमतों पर जिसको अपन जारी करते हैं, है ना, उसमें जो है 134.40 लाख करोड़ रुपए के जो आपके लेवल को हासिल करने का अनुमान है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले यहां पर आरंभिक अनुमान था 2019-20 का, उससे जो है विपरीत है ये आपका, ठीक है। और 2020-21 में जीडीपी का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो -7.7% रहने का अनुमान है, जो 2019 में कितना था, 4.2% था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई निकालती है इसको, इसके अनुसार जो है भारत में जो जीएनपीए है ना, जो आपका सकल गैर निष्पादित आस्तियां होती हैं, जो आपके एसेट्स होती हैं, उनका अनुपात बढ़ के 13.5% हो सकता है, जो सितंबर 2020 में 7.5% है, ठीक है ना। था ह्यूरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट है, इसमें विश्व के टॉप 500 प्राइवेट कंपनीज की जो कुल संपत्ति है उसके आधार पर रैंक दिया जाता है। एप्पल को टॉप मोस्ट रैंक मिली है इसमें, और भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत में टॉप मोस्ट रैंक है, इसमें 54th रैंक जो है वो रिलायंस को मिली है। इसके बाद ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स है, ये चीनी कंपनी हुवेई जो है इसको निकालती है। टॉप 5 कंट्रीज यूएसए है, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क है। न्यूनतम कंट्रीज की बात करें तो इथोपिया है, तंजानिया है, ठीक है ना। इसके बाद यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये आपका जो यूएस का पर्यावरण संरक्षण एजेंसी वो निकालता है। दुनिया का सबसे जो आप पॉल्यूटेड आपका शहर है पार्टिकुलेट मैटर के संदर्भ में, पीएम जो आप लोग सुनते हैं, वो उसमें पहला स्थान लाहौर का है, 2nd रैंक हमारे नई दिल्ली की है, तीसरा जो है काठमांडू का है ना। इसमें ओजोन और पीएम 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उस पर बेस्ड आपकी रिपोर्ट है। इसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालता है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान फर्स्ट पे है, 2nd पे इराक है और इंडिया इसमें 8th रैंकिंग पे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, ठीक है। इसमें कश्मीर के 3 सबसे सक्रिय जो आपके समूह है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जो है इसके लिए क्या है, जो आपके
जिम्मेदार है। और सबसे कम प्रभावित देश में कतर है, उज्बेकिस्तान है और भूटान है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग है। फॉर्च्यून इंडिया कोलकाता में बेस्ड है आपका, आरपी संजीव गोयनका समूह का हिस्सा है, उसमें निकाला है। इसमें टॉप मोस्ट कंट्रीज में रिलायंस है, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, देन आपका ओएनजीसी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका, इसमें आपका कोटक की सबसे मतलब अमीर महिलाओं की रैंकिंग बताई है 2020 की। तो ये कोटक वेल्थ मैनेजमेंट जो है और कोटक महिंद्रा बैंक और ह्यूरन इंडिया की एक ये इकाई है। ठीक है ना, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट वो निकालता है। पहला स्थान इसमें रोशनी नादर जी को मिला है। रोशनी नादर जो आपके मल्होत्रा है, एचसीएल की चेयरपर्सन है। सेकंड रैंकिंग किरण मजूमदार शाह को मिला है, बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष है। थर्ड रैंकिंग जो है लीना गांधी तिवारी को मिला है, यूएसवी लिमिटेड की अध्यक्ष है ये आपकी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है भारत के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, इसमें टॉप रैंकिंग में मणिपुर का थौबल है जिला, और पुलिस स्टेशन का नाम है नोंगपोक सेमकई, है ना, एक ही का नाम याद रखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, क्लाइमेट एक्शन जो आपका नेटवर्क है। ठीक है, उसके जो आपके संस्था है, स्वयंसेवी संस्था जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी, उसने इसको क्या किया है, जारी किया है। इसमें शीर्ष 10 में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने में कोई भी देश जो है कामयाब नहीं रहा। फोर्थ रैंक पे स्वीडन है, पांचवें पे यूके है, छठवें पे आपका डेनमार्क है, भारत जो है 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें देखिए यहां पर बॉटम रैंकिंग भी दी गई है, आप लोग देख लीजिएगा, देखना हो तो। इसमें सूचकांक में सबसे नीचे यूएसए है, इंपॉर्टेंट है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर उसके बाद ईरान है। ठीक है ना, टॉप मोस्ट ही पूछते हैं। इसके बाद फोर्ब्स 2020 की जो लिस्ट है आपकी, उसमें जो आपका रैंक मिला है, उसमें आपको एंजेला मार्केल को मिला है, वो चांसलर है जर्मनी की, है ना। 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग है आपकी। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्रिस्टीना लैगार्ड है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अभी अध्यक्ष है आपकी। तीसरे नंबर पर कमला हैरिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई है यूएसए की। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण जी को इसमें रैंकिंग दी गई है आपकी, 41 भारत की वित्त मंत्री हैं। उसके बाद जो ये बायोकॉन लिमिटेड की निदेशक हैं किरण मजूमदार शाह, उनको 68 नंबर की रैंकिंग दी गई है। सोनू सूद जो है वर्ष 2020 में वर्ल्ड के अंदर 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में उन्होंने टॉप किया है। यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर है, वो इसको आपका पब्लिश करता है। सोनू सूद भारतीय एक्टर है। उसके बाद लिली सिंह है, उनको सेकंड नंबर इसमें मिला है, फर्स्ट सोनू सूद को मिला है, यही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ में अरमान मलिक है और सिक्स में प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, प्रभास को भी 7th रैंक मिली है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका यूएनडीपी का है और ये आपका 189 देशों के लिए इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। फर्स्ट रैंक पे इसमें कौन है आपका, नॉर्वे है, सेकंड में आयरलैंड है। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है 131 है और पाकिस्तान की 154 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, सबसे अधिक सेलिब्रिटी जो कमाई वाले हैं उनकी रैंकिंग है। तो अमेरिकन बिजनेस जो मैगजीन है फोर्ब्स, वो इसको निकालती है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपके काइली जेनर है, अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार है। दूसरे पे कान्ये वेस्ट है। ठीक है ना, इतना ही याद रखना है, सबका नाम नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका, ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है आपका, ये अमेरिकी थिंक टैंक है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा में, उसके द्वारा निकाला जाता है। भारत को 162 देशों में 111वीं रैंक मिली है। ठीक है, और जो पिछले साल की रैंकिंग देखेंगे 2019 की, तो भारत 94th रैंक पे था। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे न्यूजीलैंड है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है आपका। ठीक है, भारत की रैंकिंग 111 है। लीस्ट देशों में सीरिया है 162nd नंबर पर। इसके बाद भारत में तेंदुओं से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट है 2018 की। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जो है आपका लॉन्च किया था और इसमें जो है अब तेंदुओं की जो संख्या है वो 12,852 तक पहुंच गई है। 60% की बढ़ोतरी हुई है इसमें। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3421 है, कर्नाटक में 1783 है और महाराष्ट्र में 1690 है। ठीक है ना, तो ये टॉप मोस्ट इसमें स्टेट कौन सा हो गया आपका, एमपी हो गया। इसके बाद यहां पर बीएफएसआई जो आपका मूवर्स और शेकर्स रिपोर्ट है 2020 की, ये विजिकी इसको निकालता है। ये टॉप जो आपकी 100 बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और बीमा कंपनीज हैं उसमें रैंकिंग के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट रैंकिंग एचडीएफसी की, सेकंड आईसीआईसीआई, थर्ड आपकी स्टेट बैंक की है। ठीक है ना, तो जो कोविड के दौरान यहां पर एचडीएफसी ने जिस तरीके से अपना मैनेजमेंट किया, प्रबंधन किया, उसके आधार पर उसको टॉप मोस्ट रैंक यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो क्लाइमेट स्कोप रैंकिंग है 2020 की, ये ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड द्वारा इसको निकाला गया है। टॉप कंट्रीज इसमें चिली है फर्स्ट रैंक पे, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे ब्राजील है, लास्ट रैंक पे इसमें तुर्कमेनिस्तान रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका, ये आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर इसको निकालता है और इसमें जो टॉप रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की है, इसका स्कोर 100 है। डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, आइसलैंड, स्वीडन है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है 62nd है। लास्ट ईयर 2019 में भारत की रैंकिंग 59 थी। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें ब्रिक्स देशों की रैंकिंग देखना हो तो देख जाइएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो लेगाटम समृद्धि जो सूचकांक है, ये लेगाटम इंस्टीट्यूट निकालता है। टॉप रैंकिंग इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड है। भारत की जो रैंकिंग है वो 101 है ना, जबकि पहले 2019 में भारत की रैंकिंग 98 थी। ठीक है, एशिया पैसिफिक में सबसे समृद्ध जो देश है आपका वो 7th नंबर पे है, न्यूजीलैंड। इसके बाद इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि की बात कर रहे हैं, डीएसटी ने इसको जो है लॉन्च किया है। ये परम सिद्धि ने दुनिया के जो 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उसमें 63rd रैंक प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो आपका वैश्विक जोखिम सूचकांक है।
ये आपका जो ट्रेस इंटरनेशनल है, एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको निकालता है। इसके अनुसार जो नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, साउथ सूडान, वेनेजुएला और जो इरिट्रिया है, सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं, जबकि सबसे कम जो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड है ना। इसमें आपकी नाडी कंट्रीज जरूर आती हैं, ठीक है ना। भारत की बात करें तो जो भारत का स्थान है ये 77th रैंक है। कितने देशों में? 194th देशों में, है ना, 194 देशों में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची है, ये आपका EIU निकालता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें सबसे महंगे शहर हांगकांग, चाइना, पेरिस, फ्रांस, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड है। इसमें 133 शहरों को रखा गया है, और भारत का जो सबसे सस्ते शहरों में बेंगलुरु और चेन्नई को रखा गया है 9th रैंकिंग में, जबकि पिछली रैंकिंग में चेन्नई 8वें पे था, 9वें में बेंगलुरु और 10वें पे आपका क्या था? न्यू दिल्ली। सबसे सस्ते शहरों में दमिश्क है, ताशकेंट उज्बेकिस्तान, लुसाका जाम्बिया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका यहां पर फीफा की जो रैंकिंग है, उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 4 जो है वहां पर इंक्रीमेंट देखा गया है। पिछली 6 टीमों में अपने स्थान पर बनी रही कौन? बेल्जियम के बाद फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन। अर्जेंटीना 7वें नंबर पे है, ठीक है ना। और भारत की जो रैंकिंग है वो जो है अब जैसे इंडियन नेशनल टीम की जो रैंकिंग 104 स्थान पर पहुंच गई है। अक्टूबर 2020 की रैंकिंग भारतीय टीम जो है 108वें स्थान पर थी, अब 104 पे पहुंच गई है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें टॉप रैंक जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, दूसरा सिंगुआ है, और तीसरा सिंगापुर की है आपकी ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और यहां पर भारत के केवल 8 जो यूनिवर्सिटीज हैं इनको टॉप 100 में रैंक मिली है। बॉम्बे IIT 37 में है, IIT दिल्ली 47 में, IIT मद्रास 56 पे, और जो आपका IISc बेंगलुरु है वो आपका 56 में है, IIT खड़गपुर 71 में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो 71 में है, IIT कानपुर 72, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपका 81 रैंक पे है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।